सुनो जी, अब अमित की शादी कराने के बारे में सोचो। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। कहाँ जा रहे हो बेटा? पापा जी मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बेटा चला जा, पर अपने दोस्त के लिए कुछ गिफ्ट लेता हुआ चला जाइए। माँ मेरे पास गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं हैं। भाई तुमसे भी हद हो गई। बेटा बर्थडे पार्टी में जा रहा है, खाली हाथ जाएगा क्या? देते क्यों ना हो निकाल के पैसे। भाई अमित की मम्मी, पहले तो अमित से ये पूछो, हमने पैसे देने के लिए कब मना किया था? आप मना भी नहीं करते हो और देते भी नहीं हो। ना माँ ऐसा मत बोल, पिताजी कभी मना नहीं करते पैसे देने के लिए। अभी बोलूँगा तो अभी दे देंगे। लो पिताजी 1000 रुपये देना। बेटा 1000 रुपये में कुछ नहीं होगा, महंगाई का ज़माना है। मैं तेरे को 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और अपने दोस्त को बढ़िया सा महंगा सा गिफ्ट लेके देना। ठीक है पिताजी, मैं अपने दोस्त को ऐसा गिफ्ट ला के दूंगा, उसे देखते ही पसंद आ जाएगा। अमित की मम्मी, एक बात बता, तू जो बोल रही थी कि खाली हाथ जाएगा, मैं कब उसको पैसे देने के लिए मना करता हूँ? अजी मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो। चलो तो मैं भी आज तुमसे मजाक करता हूँ। तुम मजाक करोगे तुम, वो भी बुढ़ापे में। देख भी अमित की मम्मी, मुझे सब बर्दाश्त है, अगर कोई मुझे बुढ़ा कहे मुझे ये बर्दाश्त नहीं। चुप रहो, सुबह को तो उठते हो खांस खांस कर और कहता अमित की मम्मी पानी ला दे। अरे ओ पागल, पानी का तो एक बहाना है। जब तक सुबह को तेरी सूरत ना देख लूं, जब तक दिल को चैन नहीं मिलता। मैं तो ऐसे ही कह रही थी जी, लेकिन जब सुबह सुबह तुम मुझे बुलाते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भगवान मुझे बुला रहा हो। बस अब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है, हर जन्म में मेरा साथी तू ही बने। आप बैठो जी, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। पता है तुम्हें, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। यार तुम्हें मैं क्या बताऊँ, एक तो मम्मी पापा की टैटा सुननी पड़ती है, ऊपर से आता हूँ तो यार तुम ड्रामा दिखाती हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ मैं तो पागल हूँ जो यहाँ तक आ गया। तुम पागल नहीं हो, पागल मैं हूँ। अब क्या कहना है बुढ़े बढ़िया शादी करने के लिए। अरे यार तुम्हें तो पता है मैं सारी प्रॉपर्टी का मालिक तो हूँ। लेकिन सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है, तुम्हारे नाम क्या है? यार यही तो बहुत बड़ी परेशानी है, यार मेरे नाम पर कुछ नहीं है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ अमित, तुम शादी कर लो मुझसे, फिर प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे तुम। तुम ठीक कह रही हो यार, हमें जल्दी शादी करनी पड़ेगी। जिस दिन तुम मुझसे शादी कर लोगे, खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। ठीक है स्वाति, मैं आज ही पापा से बात करता हूँ। बात करने की जरूरत क्या है, तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। लेकिन यार माँ बाप के प्रति भी तो एक कर्तव्य होता है। माँ बाप कहने लगे कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाओगे, माँ बाप कहने लगे धूप में खड़ा हो जाओ तो खड़े हो जाओगे। ठीक कह रही स्वाति, मैं तुमसे ना शादी कल ही कर लूंगा, फिर अपनी जिंदगी तरीके से जीऊंगा। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें एहसास हो गया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। चलो छोड़ो, अब चलें कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। चलो। चलो। खाना ले आऊं जी? नहीं, अभी भूख नहीं है, बैठो। पिताजी। हाँ जी। पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या कहना है। और बेटे को बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, जो कहना है कह दो। पिताजी आप 2 दिन पहले मेरी शादी की बात कर रहे थे ना। हाँ बेटा, वो तो मैं कर रहा था, और मुझे महीना 20 दिन में तेरी शादी करनी भी है। तेरे लिए खाना यही ले आऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे साथ ही खा लेगा ये। हाँ माँ, मैं पापा के साथ ही खा लूँगा। बेटा तुम कुछ कह रहे थे। पापा मैं ये कह रहा था, अगर मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूँ। तेरे पिताजी मना नहीं करेंगे बेटा, जो तुझे करना है कर ले, तेरी खुशी में तो हम दोनों की खुशी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर बेटे इस बात का ध्यान रखना, जो हमारे घर की बहू बने वो संस्कारी हो। पिताजी माँ, वो इतनी संस्कारी लड़की है और इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी बहुत ही प्यारी लड़की है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तू कर ले जैसा भी करे, पर एक बात का ध्यान रखना, जैसा हमने घर बना रखा है वैसा ही बनाए रखना। पापा तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम रोशन नहीं करूँगा, डूबने नहीं दूंगा कभी भी। ये तो मुझे पता है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन ही करेगा। पिताजी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे कुछ सामान लाना है। 10 लाख भी ले लिए, तेरे पिताजी मना न करने के। पहले चल के गर्मा गर्म खाना खा लो। चलो।
स्वाति, ये है मेरे मम्मी पापा। तो मैं क्या करूं? मेरे संबंध तुमसे हैं, उनसे नहीं। तू क्या बोल रही है बेटी? मैं अमित की माँ हूँ, जिसने अमित को जन्म दिया है। तो मैं क्या करूं? हर कोई एक दूसरे को जन्म देता है, तुमने क्या नया काम कर दिया? हाँ बेटी, ये बात भी ठीक है। अरे चुप हो जा भाई, कंप्यूटर का जमाना चल रहा है। आजा बेटी आजा। बेटा अमित इसको अंदर ले जा। चल स्वाति। सुनो जी, मुझे बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई बात नहीं पूनम, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई बात ना है, अभी दोनों बालक हैं, धीरे धीरे समझ जाएगी। चल अंदर बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। सुनो जी, बोलो क्या हुआ? मैंने आपसे प्यार किया है, ना कि किसी और से। मतलब मैं समझा नहीं। ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे पैदा किया है। हाँ वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम मुझे साफ साफ ये बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ मैं तुम्हारी सेवा करने आई हूँ, ना कि किसी और की। अरे वो बात तो ठीक है तुम्हारी कि तुम मेरी सेवा करने आई हो, किसी और की नहीं। चलो तुम क्यों टेंशन ले रही हो बेफालतू की? चलो सोते हैं। तुम टेंशन मत ले करो बेफालतू। पूनम, ओ पूनम, इसे तो बहुत तेज बुखार चढ़ा भाई। पूनम, हाँ जी। अमित को ना बताया तूने बुखार चढ़ रहा है, वो दवाई दिलवा देता। कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। अमित, ओ अमित। उसे मत आवाज दो, वो आराम कर रहा होगा। अच्छा, वो आराम कर रहा होगा। जब वो छोटा था तो वो सू सू कर देता था, मुझे सब पता है। तू गीले में सोती थी। अमित, ओ अमित। क्या हुआ पिताजी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात हो गई? बेटा अभी तेरी शादी को 3 दिन हुए हैं और तू अपनी माँ को भी भूल गया। क्या हुआ माँ को? माँ ठीक तो है? बेटा अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के देख, कितना तेज बुखार है, तपी पड़ी है बुखार से। अरे पिताजी थोड़ा सा तो बुखार हो रहा, तुमने तो बेफालतू का हल्ला मचा दिया। हल्का सा बुखार है? तू जा सो जा, मैं अपना आप दिखा लूंगा डॉक्टर का। हाँ तुम अपना आप दिखा लेना, मैं तो जा रहा हूँ। चल पूनम। सुनो जी, सुनते हो? हाँ क्या हो गया? इन बुड्ढो बुढ़िया ने भी दिमाग खराब कर रखा है। देखो तुम्हारे माँ बाप सुबह उठ के कपड़ों को भी तय नहीं बनाते। देखो जी, अगर ऐसी हालत रही ना तो मैं इस घर में रहने वाली ना हूँ। तुम टेंशन मत लो, उन्हें आने दो आज। अमित, क्या बात है बेटा? पिताजी मेरी बात सुनो तुम। सुना बेटा, वैसे तो मुझे पता, तो क्या सुनाएगा? देखो पापा, या तो तुम घेर में रह लो, हम यहाँ रह लेंगे, या फिर तुम यहाँ रह लो, हम घेर में रह लेंगे। पूनम, हाँ जी। सच कह रही थी तू। जब समय खराब आता तो अपना खून भी पराया हो जाता, और आज तो देख भी लिया। कोई बात नहीं जी, हम तो बुढ़े हो लिए, इन बालकों ने भी देखा ही क्या है। चल स्वाति, हम घेर में रह लेंगे। ना बेटा, ऐसा कैसे हो जाएगा? चल पूनम, घेर में जाके हम रह लेंगे। चलो जी, आप जैसा कहोगे मैं तो वैसा ही कर लूंगी। देख लिया तुमने, अब भी दोनों में से कोई सा एक भी कपड़ा उठा के ना गया। चल तू चुप हो जा, मैं बना दूंगा तो।
हेलो, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। नमस्ते बेटी, अब तो कोई दिक्कत ना है? मम्मी, तुमने तरीका ही इतना अच्छा बताया, तो दिक्कत होती कहाँ से? मतलब बुड्ढे बुढ़िया का घर से पत्ता साफ कर ही दिया। मम्मी, 10 दिन हो गए बुढ़ा बुढ़िया को बाहर करवा दिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं मजे में हूँ। ध्यान रखना दोबारा घर में घुस ना जाए। मम्मी, मैंने अमित को इतने अच्छे से पढ़ा पढ़ा दिया है कि मैं जो भी कहती हूँ सारी मेरी बात मानता है। वो मेरी पूरी मुट्ठी में है। चल तो ठीक है, तू मौज कर। ठीक है मम्मी, ठीक ही हुआ हाथ पैर चलते हुए घर से चले गए, वरना बुढ़ापे में कौन सेवा करता। पिताजी घर चलो। कौन सा घर बेटा? जिस घर में मैं रहता था, मुझे तो मेरा घर वो छोड़कर चला गया। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई घर है ही नहीं। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक पिता अपने पुत्र की सारी गलती माफ़ कर देता है। बेटा नीच हो सकता है, लेकिन माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। माता पिता? माता तो तेरी बेटा कई दिन पहले छोड़ के मुझे चली गई। वही तो मेरा घर था जिसमें मैं रहता था। क्या माँ चली गई? स्वाति! ऐसा ना हो अमित बहू को मार दे, मुझे घर चलना चाहिए। स्वाति! मैंने तेरी वजह से अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मेरी माँ तेरी वजह से मुझे छोड़ कर चली गई। वो माँ जिनने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, हैं? मेरी बात तो सुनो। अच्छा, अब तो साफ नहीं हो रही है। पर वो खड़ी हो। तुझे मैं सुनाने लायक छोड़ूंगा जब कितने सुनाएगी तू। तूने मेरे माँ बाप मरवा दिए। अमित, ये क्या कर रहा बेटा? हट जाओ, माँ पापा से जान से बाहर निकल। तेरी मैंने क्या ना मानी है? ये बता मेरी क्या ना मानी है? मैंने तेरी वजह से अपने माँ बाप को दिए हैं, अपने माँ को घर से निकाल दिया है। तुझे तो मैं हट जाओ बेटा अमित रहने दे। अमित, जो गलती इसने करी है वही गलती तू करने के लिए जा रहा है। फिर तुझ में और उसमें फर्क क्या रहेगा? फिर तो तुम दोनों ही शैतान हो गए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो। अमित बेटा, इसे माफ कर दे। हो सकता है तेरी माँ की मौत ऐसे ही लिखी हो। पापा। पिताजी, आप इस घर को छोड़ के मत जाओ, मत जाओ पिताजी। पिताजी, अगर तुम इस घर को छोड़ के जाओगे ना, तो उसको मैं मार के मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। बेटा ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। मुझे तो 2 रोटी चाहिए, चाहे यहाँ दे दो या फिर